Good evening, sir. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. हाँ, काफी कम बच्चे हैं अभी तक तो। चलो, आई गेस धीरे धीरे आ रहे होंगे। ठीक है, सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से 3.1 से। इसमें आंसर से मैच करा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1 So parallel. With parallel lines. The Yeah. parallel lines. 2 The no No solution. solution. no solution 3 Intersecting or They're coincident. intersecting or coincident. intersecting। बाकी लोग ये गायब क्यों हैं, पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। 4 Sir, no solution. solution. No solution. No solution. 5 They're Intersecting A, Intersecting comma A, B. comma B. Comma B. 6 2. Sir, 2. 2. 7 15 by 4. 15 by 4. No, 8 No value. Value. sir, No no value. value. 9 10x minus 10x 14y minus plus 14y plus 4 is 0. equal to 0. that is option D I guess। Option 10th B. B. A. A या B? Sir, B. Sir, B होगा सर 2x plus minus 11 क्या और है? 4x. A pair of linear equation which has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to minus 3। Sir, D. Sir, B. सर D बोल लो, कुछ नहीं। Sir, A भी B, बोल सकते B. Sir, D होगा B, dog B वाला for D. ball. B Sir, for B for ball, D for ball. dog, सब कुछ है। रुक जाओ, देख रहे हैं। तो हमें देखना है कि 2,3 सबको सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब दोनों को कर रहा हो जिस ऑप्शन में। बी ऑप्शन में देख लेते हैं तो 2 and 2 4 प्लस माइनस 15 पहले इक्वेशन को कर रहा है, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। दूसरे इक्वेशन को भी कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखोगे तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, जिनमें से 2 -3 वन ऑफ द सोल्यूशन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा डी देखेंगे अगर तो 2 + 12 ठीक है, एंड 10 + 3 ठीक है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। डी में वो सेटिस्फाई कर रही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिक सोल्यूशन नहीं है। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट 11 Sir, A की value 3 और B की 1 है. C. Sir, C होगा सर, C C होगा आ सर, रहा है। नीचे वाला बता सर। 12 3 and 1. 12, 25 Sir, 25. and 25. 25. X and Y 25. ठीक है। अब देखो 12 जैसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो करने की जरूरत नहीं, सीधे मतलब चाहो तो वैल्यूज देख के समझ लिया करो कि मतलब ऑप्शन से चेक कर लिया किसमें फिट बैठ रहा है। अगर कोई जल्दी कर पाता है ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हो, वन ऑफ द वे। बात समझ रहे हो ना? ऑप्शन देगा, जो फिट बैठ गया उसको बैठा लिया। 13 36 और 6. 36 और 36. 36 और 25 and 25 आ रहा। ये कैसे हो सकता है? फादर और सन की सेम एज थोड़ी आ सकती है। अच्छा नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। क्या आंसर बताया तुम लोगों ने? Sir, 36 और 6. 36 आपने and सी 6. बताया ना। अब जैसे Yes, जैसे sir. फादर से एज 6 टाइम्स सन से एज, तो देख लो ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, तो एक जैसे गायब हो गया। फिर एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स कितने टाइम बाद? 4 इयर्स हेंस, 4 ईयर के बाद। चेक कर लो, पहले ऑप्शन में 4 ईयर बाद क्या होगा? 8 and 28 होगा, 6 टाइम्स नहीं है। दूसरे में Yes. 9 और 34 होगा, नहीं है। तीसरे में 10 and 40 होगा, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो तुम्हें इक्वेशन बनाने की जरूरत भी नहीं, सीधे आंसर यहाँ से फाइंड कर सकते हो। चलो सेकंड एक्सरसाइज, डू द फॉलोइंग विल नो सोल्यूशन। तुम्हें तीनों में बताना है किस तरह का सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, पहला ऑप्शन Sir, no solution. No No solution. No solution. पहले में है नो सोल्यूशन। देखो ऑर्डर उल्टा कर दिया है। अभी कई लोग ऐसे कर सकते हैं जल्दी जल्दी में, 2/12 और 4/6 लगेगा यूनिक सोल्यूशन। देखो एक्स और वाई उल्टा कर दिया है, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। सेकंड,
Unique solution. Unique solution. यूनिक नो सॉल्यूशन कौन बोल रहा है इसमें? थर्ड Unique. यूनिक Infinitely many. Infinitely many. सर इनफाइनाइटली मिनी. सेकंड में सेम आप ग्राफिकली बताना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइंस. पहला Unique. Unique. लाइंस एंड लाइंस अच्छा वो Intersecting. इंटरसेक्टिंग. Intersecting हो जाएगी. सेकंड Coincident. 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 कोइंसिडेंट. ओके. थर्ड Intersecting. Sir, parallel. पैरेलल. ओके. कंसिस्टेंसी बतानी तो इसमें भी बताना है यूनिक और इनफाइनाइट सब इंडिविजुअली बताना. फर्स्ट पार्ट No solution or inconsistent. नो सॉल्यूशन Yes. इनकंसिस्टेंट. सेकंड Unique solution or Unique solution. consistent. solution and consistent. Third Many Many solutions. Many solutions solutions consistent. and consistent. infinite solution or consistent. Fourth No solution or No solution. inconsistent. no solution or consistent. Inconsistent. Sorry, inconsistent. Fourth No sir. value. सर फॉर Minus value of 1 के lambda. Sir, लिए. value तो -1 आ रही है. minus one for no value of lambda, the pair of equation will have infinitely many solutions since it is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. ठीक बोला है विनीत. आंसर होगा अगर पूछा जाए कि लैम्डा की वैल्यू बताओ तो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ही इक्वल नहीं है. लैम्डा तुम कुछ भी कर लो, तीनों इक्वल हो ही नहीं सकते हैं. तो इट वोंट बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा. बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5. 40. For state is a False false है. statement. ट्रू और फॉल्स बताना था ना? False False statement. है. फॉल्स है. Since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. वो तो भी c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ गए हैं तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता. या तो नहीं. इनफाइनाइट होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा, जबकि ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन. तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, फॉल्स है बिल्कुल. False. 6 ये भी false हो. फॉल्स है. तो फिर c की वैल्यू तो नो लेंगे ना फिर क्वेश्चन नंबर 5 में. c की वैल्यू कहाँ पूछी गई है? सर फॉर रियल वैल्यूज ऑफ c. हाँ, तो रेल कोई भी वैल्यू की बात कर रहा है. ओके वो कह रहा है हर वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो नहीं, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं. यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. नहीं होगा. ठीक है. ऑल्दो 40 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, 40 के Yes, अलावा sir. किसी भी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा. क्वेश्चन नंबर 6 में x इक्वल टू 7 कैसी लाइन होती है? Parallel to y. Parallel to y-axis. Parallel Parallel to to y-axis. एक्सीलेंट, वेरी गुड. थर्ड एक्सरसाइज, पहला पार्ट. लैम्डा की वैल्यू क्या है? तो -1. -1 और -1 और 1. -1. सर -1 होगा. Sir, -1 होगा. हाँ, हो सकता है पहले दो को सॉल्व करने में दो आ रही हूँ, लेकिन हमें ये भी देखना है कि तीसरे के इक्वल ना है. वो मैं करके दिखा देता हूँ. लैम्डा एक्स, ओके, इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1. हमें बताना है कि लैम्डा की क्या वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन आएंगे. नो सोल्यूशन मतलब लैम्डा अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, शुड नॉट बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1. अब तीनों एक साथ कभी नहीं सॉल्व होते हैं, एक एक को दो को सॉल्व करो. इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1. ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो इंश्योर करना है कि यार ऐसा ना हो कि ये दोनों इक्वल आ जाए. ठीक है, तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और तीसरा भी 1 अपॉन 1 आ जाएगा, विच इज नॉट दैट व्हाट वी वांट. इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे. तुमने कहा 1 तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 को चेक करो तो फिर वो आ जाएगा -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1. ये ठीक है भाई, ये दोनों इक्वल आ गए और ये इक्वल नहीं आया. समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं जिसमें लोग भूल जाते हैं, बस जल्दी से आंसर लिख के आगे बढ़ जाते हैं. सेकंड पार्ट का आंसर सर +1. तो सामने दिख ही रहा है, तीनों को इक्वल कब किया था? जब लैम्डा 1 आया था. थर्ड पार्ट का Sir, although All real All solution real values. All real values except +1 and -1. Yes, sir. +1 और -1 छोड़ दोगे तो सारी वैल्यूज. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, +-6. So -6. -6.
-6 का प्लस माइनस क्यों आ रहा है तुम्हारा? सर प्लस माइनस आएगा लेकिन -6 की वैल्यू अगर रखेंगे तब जाकर के वो नो सॉल्यूशन आएगा। अच्छा इसके जैसा ही होगा, +6 पे रखने में शायद। Yes, sir. ठीक अच्छा है, ओके स्वास्तिका थर्ड पार्ट भी सर देखा करो। यस किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। कौन सा सेकंड हुआ है ना, ये कौन सा हुआ है? सेकंड सेकंड थर्ड सर Three, A equals to 3, comma B equals to 1. 1। 3 3 और 1 तो 3 and 1 ये दो सोल्यूशन है। हाँ सर। ठीक है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, या फिर तुम और क्वेश्चन कर सकते थे। एनीवे द वे यू गाइस आर रिस्पॉन्डिंग इट्स वेरी गुड। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, इट लुक्स लाइक यू आर इन द राइट पाथ एंड प्रिपरेशन इज रियली गुड। तो ठीक है, इसके आगे हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 4 में 5 पार्ट है, 4, 5, 6, 7, 8 तक कर लो बस। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये तो कर सकते हो। सर 10th कर दे। कर लिए 10th और 9th में बहुत सारे पार्ट हैं यार। सर 8 क्वेश्चन, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 4th में भी कई पार्ट है, तो ओवरऑल ठीक ठीक हो गया। ज्यादा तो नहीं ना? नो सर। ठीक मेरा है हो सर गया। अब अच्छी इनका बात है, खुश रहे। एंजॉय करें, तैयारी करें टेस्ट की। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए इतना। Okay, sir. Thank you, sir. चलो, ऑल द Thank बेस्ट, you. फेयरवेल, गुड बाय एवरीवन।